ये गुंडे जो ये लॉरेंस बिश्नोई ये दूसरे हैं ना चटपटे, इनको रौंद दिया जाएगा। एक बार बुलडोजर बाबा को वहाँ पर पहुँचा दो, वो सबको सेट करके बिल्कुल सही। पंजाब में योगी, पंजाब में भी योगी, हर घर में योगी, हर घर में मोदी। 80 सीटें हैं ना, अगर एक भी ये निकाल लाए, एक भी सीट निकाल लाए तो हमारा पूरनपुर में खड़े हैं, जब मर्जी आके नाम बदल लें। विपक्ष आरोप लगाता है कि गन्ना किसानों के तमाम पैसे बाकी हैं और आप कह रहे हैं कि किसानों को पैसा मिल रहा है। भैया मैं अभी आपको अपनी पेमेंट चेक करवा दूं कि पंजाब में भगवंत मान था, उसने क्या कहा, आज बनाओ हमारी सरकार, हम 5 मिनट में एमएसपी देंगे। वो चुटकी वाली मैडम आज कहाँ है? उन्होंने कहा कि हम 5 मिनट में एमएसपी देंगे, अब कह रही हैं हमें नहीं पता था, सिस्टम में आने के बाद पता लगा। किसानों की आय दुगनी हो रही है। ऐसा कौन सा किसान है जिसके ट्रैक्टर में एसी लगा है? ये किसान नहीं है वो जिसके ट्रैक्टर में एसी है, वो किसान नहीं है। वो कानून बिल्कुल काले नहीं थे, वो किसानों के हित में थे, सिर्फ उसमें 3 संशोधन होने चाहिए थे। नमस्कार, संपन्न भारत देख रहे हैं आप। हमारे साथ एक दोस्त हैं और इन्होंने अभी हमसे बात की और इन्होंने बताया कि बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए हैं वो कहीं से फंडेड हैं। हाँ भाई, फंडेड है जी, बिल्कुल फंडेड है। वो बलतेज पन्नू की तरफ से फंडेड है, विपक्षी भिंडी इंडी गठबंधन की तरफ से पेड है। क्यों पैसा दे रहा है किसानों को? वो इसलिए पैसा दे, किसानों को नहीं पैसा दे रहे भैया। वो किसान तो आम जनता है, वो मोदी जी के साथ है क्योंकि उनकी आय हर दिन दोगुनी हो रही है। किसानों की आय दुगनी हो रही है। ऐसा कौन सा किसान है जिसके ट्रैक्टर में एसी लगा है? ये किसान नहीं है वो जिसके ट्रैक्टर में एसी है, वो किसान नहीं है। वो किसान नहीं है, वो बस अखंड भारत को अलग करना चाह रहा है फिर से, कि हमें खालिस्तान से खंडित करना चाह रहे हैं। एक बार हो चुका है। वो भी बहुत अमीर है। क्या मतलब पन्नू कैसे फंड कर रहा है? क्या आप सुनते हैं पन्नू के बारे में? भैया अगर हमारी सरकार दोबारा बनी ना तो भगवान की कसम, भगवान राम की कसम, मोदी जी उसके टुकड़े टुकड़े उसी बलतेज पन्नू के करेंगे। वो एक भ्रष्ट, यहाँ से भागे हुए भगौड़े करार हैं और इसीलिए वो डेली फंडिंग करते हैं। और बलतेज सिंह पन्नू क्यों आखिर उसको क्या फायदा होगा अगर किसान यहाँ पे आंदोलन, किसान जैसे आपके अनुसार कुछ और है, तो अगर वो यहाँ आंदोलन करेंगे तो उसको क्या फायदा हो? उनको फायदा कोई नहीं है। वो पीछे से फंड करते हैं, वो बाद में लाठियां खाते हैं, वो यही काम करते हैं, उनको बिना मतलब से लाठियां पड़वा देते हैं। 3 काले कानून कह रहे थे और मोदी जी ने रद्द भी कर दिया। आप कह रहे हैं कि नहीं, वो किसान थे ही नहीं। वो कानून बिल्कुल काले नहीं थे, वो किसानों के हित में थे, सिर्फ उसमें 3 संशोधन होने चाहिए थे, जो कि हमारे जमीन पे किसी और को लोन देने की बात हो, वो किसी और को नहीं देना चाहिए था। दूसरी, हम एसडीएम कोर्ट से ऊपर नहीं जा सकते थे, वो भी प्रधानमंत्री जी करने को तैयार थे। और तीसरा, एमएसपी की गारंटी। ये तीनों पे संशोधन करने के लिए प्रधानमंत्री जी तैयार थे, लेकिन हमारे कुछ बिके हुए कौड़ी बिके हुए किसान नेता, उन्होंने ये नहीं होने दिया। हमारे यहाँ के वीएम सिंह हैं, वो किसान नेता हैं, उन्होंने कहा नहीं, ये संशोधन ही होना चाहिए। क्या और क्या कोई किसान नहीं है? ये अकेले किसान हैं जो बड़ी जथेबंदियाँ पंजाब में बैठी हैं। जब कानून सही था तो रद्द क्यों कर दिया? ये मजबूरी समझ लो प्रधानमंत्री जी की आगामी चुनाव को लेकर, या फिर रद्द ही नहीं होता। हाँ, बोलिए। ये सिर्फ पंजाब में आड़तियों को नुकसान था, अपने यूपी में किसी किसान को नुकसान नहीं था। एमएसपी का मोदी जी ने कहा कि एमएसपी की गारंटी हम देंगे, लेकिन अभी तक कोई कानून उस पर नहीं आया। इसी वजह से दोबारा किसान प्रदर्शन पे आ गए, तो इस पे क्या कहेंगे आप? भैया अब आचार संहिता लगने वाली थी, तब किसानों ने प्रदर्शन शुरू किया, क्योंकि उनको पता है कि जब आचार संहिता लग जाती है, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, तब कोई घोषणा नहीं कर सकता। इसलिए वो धरने पे बैठे कि ये घोषणा नहीं करेंगे, हमारा धरना और चलेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तुरंत एमएसपी पे कानून बन जाए। अरे जब 70 साल वो रहे तब नहीं उन्हें दिखा, आज क्यों दिख रहा है उन्हें कि हम आज दे देंगे कानून, गारंटी कल दे देंगे? पंजाब में भगवंत मान था, उसने क्या कहा, आज बनाओ हमारी सरकार, हम 5 मिनट में एमएसपी देंगे। वो चुटकी वाली मैडम आज कहाँ है? उन्होंने कहा कि हम 5 मिनट में एमएसपी देंगे, अब कह रही हैं हमें नहीं पता था, सिस्टम में आने के बाद पता लगा। तो हम भी वही कहते हैं, प्रधानमंत्री जी सिस्टम में है, वो आए दिन हमारी किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं। दुगनी हो रही है? बिल्कुल हो रही है सर। जो सरकार ने किसानों के लिए क्या किया? पहले हमारा धान 1300 रुपये मिलों में जाता था, आज हमारा धान अगर सरकारी रेट 2050 है या 2100 है, 2100 में ही जा रहा है भैया। 2100 में एक भी रुपया कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, किसी तरीके का कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, तो पूरे के पूरे रेट मिल रहे हैं और तीसरे दिन खाते में पेमेंट आ रही है, अगर कोई छुट्टी ना हो।
विपक्ष आरोप लगाता है कि गन्ना किसानों के तमाम पैसे बाकी हैं और आप कह रहे हैं कि किसानों को पैसा मिल रहा है। भैया मैं अभी आपको अपनी पेमेंट चेक करवा दूं कि एक मिनट, गन्ना इसमें ऐप आईफोन में तो आती नहीं है, वो दूसरे फ़ोन में है, वो पापा के पास है। तो हमारा 19 फरवरी को लास्ट टाइम हमारी पर्ची तुली थी, हमारा सारा टोटल पेमेंट आ चुका है। हमने अपने जो उस पर आय लगाई थी वो अपनी निकाल के हमें 50% से ज़्यादा हमें उस गन्ने की फसल से फ़ायदा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्रकार के हमें यंत्र दिए हैं जो हमें सोसाइटी से उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ के मंत्री, गन्ना मंत्री संजय सिंह गंगवार जी का बहुत हमारे किसानों भाइयों के साथ मिल रहा है और वो गन्ने को हमारी पूरनपुर चीनी मिल है उसके लिए भी उन्होंने पेमेंट अलॉट करवाया है। यूपी में सपा कह रही है कि किसान जो हैं वो हमारे साथ हैं और कांग्रेस भी कह रही है कि हमारे साथ हैं, तो क्या देख रहे हैं इस बार कहाँ जा रहे हैं किसान? 80 सीटें हैं ना, अगर एक भी ये निकाल लाएं, एक भी सीट निकाल लाएं तो हमारा पूरनपुर में खड़े हैं, जब मर्जी आके नाम बदल लेना। एक भी सीट नहीं निकली है सपा कांग्रेस, एक भी सीट नहीं निकलने देंगे, एक भी। ये आजम खान गुंडा बैठाल दिया, अंदर नहीं बैठाल दिया। अतीक अहमद ये 2 मिनट में मिल गया मिट्टी में, ये लोगों को मिट्टी में मिला था, आज खुद मिट्टी में मिले हैं। क्या बात करते हो भैया, हमें क्या चाहिए? हमारा गुंडा राज खत्म हो गया, हमें क्या चाहिए? और बताइए क्या रोजगार के मुद्दे पे भी सरकार को कई बार घेरा जाता है, रोजगार नहीं मिल रहा है। भैया विपक्ष का मकसद है घेरना, सबको रोजगार मिल रहा है। हमारे पूरनपुर पीलीभीत लोकसभा में एक अपना मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वो हमारी भगवान से प्रार्थना है कि इसी वर्ष चालू हो जाए, जो नए बच्चे एग्ज़ाम दें। हमारा भाई भी एग्ज़ाम दे रहा है, पिछली बार भी उनका सिलेक्शन हो गया था लेकिन वो कॉलेज नहीं गए। उन्होंने कहा मैं और बढ़िया नंबर लाके और बढ़िया रैंक हासिल करके मैं बड़े कॉलेज में किसी में एडमिशन लूँगा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द चालू हो जाए और उसका काम भी बिल्कुल रेडी है। बस चुनाव निपटते ही मुख्यमंत्री जी उनका उद्घाटन करने आएंगे और हमारे पीलीभीत से हम चाहते हैं कि कम से कम नहीं तो 50 बच्चे उसमें एडमिशन ले सकें, एग्ज़ाम क्वालिफाई करें और उसमें कॉलेज में एडमिशन लें, जिससे पीलीभीत का भी सम्मान बढ़ेगा और यूपी का और उस कॉलेज का भी सम्मान बढ़ेगा जो हमारे पीलीभीत में बना हुआ है। क्या नाम है आपका? आकाशदीप सिंह। आकाशदीप हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने तमाम बताया कि कैसे पन्नू किसान आंदोलन को फंड कर रहा है, ये इनके अनुसार। और जानकारी आपको भी है तो अभी कमेंट बॉक्स में किसान आंदोलन और तमाम अभी 2024 के इलेक्शन को लेकर जो भी आपकी प्रतिक्रिया है, आपकी जो भी राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ बताएं भैया, हमें सबसे ज़्यादा मोदी जी का धन्यवाद इसका है कि मनजिंदर सिंह सिरसा को भाजपा का राष्ट्रीय सचिव बनाया, वो भी एक सरदार है। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्री बनाया, वो भी एक सरदार है। और यूपी में सरदार बलदेव सिंह औलख को राज्य मंत्री बनाया और पीलीभीत का उनको प्रभारी बनाया। सबसे ज़्यादा गर्व की बात हमें ये है। और सिखों को 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में जहाँ सरकार नहीं है वहाँ राजभवन में मनाया जाता है और जहाँ सरकार है वहाँ मुख्यमंत्री आवास पे वीर बाल दिवस मनाया जाता है। करतारपुर कॉरिडोर जिसको हम तरसते थे, आज वो भी बन के तैयार है और हम बिना वीज़े, पासपोर्ट पे वीज़ा लगवाए हम वहाँ जा सकते हैं। और हमारे यहाँ की सड़कें, आप अगर 10 साल पहले आते ना कहीं पीलीभीत आने के लिए 3 घंटे का समय चाहिए था, 3 घंटे का भैया, जिससे कि 6 घंटे हमारे बर्बाद हुए, 3 आने के 3 जाने के, बाकी सामान लेना जो वो तो अलग। मतलब ठीक है, किसानों के मुद्दे पे और सिखों का सम्मान ये सरकार कर रही है, पूरा सम्मान कर रही है। हम इस सरकार का देन नहीं दे सकते, बहुत कार्य किए हैं और भगवान से प्रार्थना करता हूँ अगर एक बार पंजाब में सरकार बन गई, ये गुंडे जो ये लॉरेंस बिश्नोई ये दूसरे हैं ना चटपटे, इनको रौंद दिया जाएगा। एक बार बुलडोजर बाबा को वहाँ पर पहुँचा दो, वो सबको सेट करके। हाँ बिल्कुल सही। पंजाब में योगी, पंजाब में भी योगी, हर घर में योगी, हर घर में मोदी।